माई सेल्फ माधव मिश्रा से तो आपकी मुलाकात हमने करा दी है, मतलब नॉट माई सेल्फ बट वकील साहब माधव मिश्रा से तो आप मुलाकात कर ही चुके हैं। जी हाँ, क्या कमाल का क्रिमिनल जस्टिस ये मुहैया कराते हैं लोगों को। तो चलिए आज द लेडी बिहाइंड द सक्सेसफुल मैन यानी कि मिसेस मिश्रा से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। बात कर रहे हैं खुशबू की, तो चलिए करते हैं इनके साथ एक डे आउट। आज तो एबीपी वाले मेरे घर पर आए हैं और मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मेरे घर पर क्या क्या चीजें रखी है। एक नया दिन है और एक नए दिन की शुरुआत आपके चहीते एक्टर के साथ की जाए तो मज़ा आएगा ना। जी हाँ, मुझे भी काफ़ी उत्सुकता हो रही है उनसे मिलने की। कौन है ये हसीना और किसके घर के बाहर हम खड़े हैं, चलिए आपको मिलवाते हैं। हाय। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ आज खुशबू हैं जो काफ़ी कुछ हमें बताने वाली है। उनका मॉर्निंग रूटीन किस तरह का होता है और क्या कुछ बताएंगी ये आपसे जानना चाहती हूँ। जी ज़रूर, क्या मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, मैंने अपना घर कैसे सजाया है और कौन सी चीज़ क्या डिनोट करती है, वो मैं सब कुछ बताऊंगी। सो वेलकम टू माय होम। फ्लैशबैक, मैं भी न्यूज़ एंकर और रिपोर्टर थी। तो जैसे कि आपने एंटर किया है तो सबसे पहले तो ये फ्रेम ही दिखाई देती है। दैट्स माय फेवरेट टीवी शो फ्रेंड्स, ये उसी की फ्रेम है। ये भी एक एलिफेंट्स का ही कुछ चीज़ है, आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट। ये मैं राजस्थान से लाई थी। पता नहीं क्यों इसमें कुछ एंशिएंट सा फीलिंग है, समथिंग इज़ देयर। और मैंने जब मैं रास्ते में थी और मैंने इसे दुकान पर टंगा हुआ देखा था और मैं वहाँ से ख़रीद कर लाई थी और ये बहुत बहुत अच्छा लगता था मुझे और मुझे पता था कि ये इसी दीवार पर जाएगा। सो बॉट इट स्पेशली फ्रॉम देयर। दिस इज़ माई स्मॉल डाइनिंग टेबल जहाँ पर बहुत कम बार मैं खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे अपने घर से आदत है नीचे बैठकर खाने की, तो मैं बहुत कम बार इसका इस्तेमाल करती हूँ। बट इसका इस्तेमाल होता है जब मुझे अपना छोटा सा स्टूडियो बनाना होता है, जब मैं किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर नहीं जा पा रही हूँ, देन आई यूज़ दिस। सो इसके अंदर मैं 3-4 कुशन लगा के और माइक प्लेस करके एंड देन आई यूज़ इट एज अ स्टूडियो। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं इसी कॉर्नर पे अपनी पूरी विंडोज़ वगैरह ओपन करके, दैट्स द व्यू, मैं वहाँ बैठ के अपने मम्मी पापा से बातचीत करती हूँ एंड आफ्टर दैट मेरा दिन आगे बढ़ता है। दिस इज़ 10 years old। ये पहली डायरी है जो बॉम्बे आने के बाद मैंने अपने काम के लिए ली थी। Your 30s, 40s and 50s won't feel like your 30s, 40s and 50s. Adults are just older children for the most part. You still feel exactly the way you feel right now, just a little wiser and more confident. So, मैं ये छोटा सा मेरा खुद का एक जादू टाइप है जो मुझे लगता है कि होता है मेरे साथ में। So whenever I'm in doubt, it gives me answers कि अगर मैं अभी भी कंफ्यूज्ड भी हूँ तो इट्स जस्ट दैट कि मैं वही बच्ची हूँ, बस मैं थोड़ी सी समझदार हो गई हूँ और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। नीचे मुझे निकलोडियन से मिला था
आई गिव वॉइस फॉर बंटी. चीकू और बंटी करके एक शो आता है. इट्स एन ओरिजिनल हिंदी शो. आई एम द वॉइस ऑफ बंटी. आज तो एबीपी वाले मेरे घर पर आए हैं और मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मेरे घर पर क्या क्या चीज़ें रखी है. ये देखो, यहाँ पर 3 चिड़िया भी मैंने लगाई है क्योंकि मुझे अपने घर को ना वुडन वाला फील देना था. एंड वापस से बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज. और यहाँ पर से आप आओगे ना तो इधर किचन है. एंड दैट्स चार्ली चैपलिन. हाउ कैन वी मिस चार्ली चैपलिन. जब मैं मुंबई आया था ना तो ये वाली पिक्चर मैंने सबसे पहले देखी थी, द चाइल्ड. और फिर मैं इनकी फ़ैन हो गई थी. आइए अब मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ. सो दिस इज़ माई किचन जहाँ मैं खुद अपना खाना रोज़ बनाती हूँ. दैट्स माई बोर्ड जिस पर मैं कभी कभी घर की ज़रूरतें लिखती हूँ तो कभी कभी कुछ बहुत अच्छे कोट्स लिखती हूँ, जैसे मैंने आज लिखा हुआ है. ये दरअसल मैंने 2-3 दिन पहले एक किताब में पढ़ा था कि ना मिला हुआ जवाब ज़्यादा बेहतर है उस मिले हुए जवाब से जिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते. मैं सुबह सुबह तो खैर कम ही चाय पीती हूँ. मतलब मैं ज़्यादातर स्टूडियोज़ वगैरह पे अगर लंबा काम कर रही हूँ तो मैं चाय पीती हूँ. अदरवाइज़ आई अवॉइड ड्रिंकिंग टी. लेकिन मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ. मुझे लेमन टी बहुत पसंद है. और उसके अलावा सुबह में मैं अपना नाश्ता खुद बनाती हूँ. कभी पोहा तो कभी सैंडविच तो कभी उपमा, ओट्स, ये इस तरीके का नाश्ता करती हूँ. या फिर कभी कभी लेफ़्ट ओवर्स, वो भी होता है. और खाना भी अपना खुद बनाती हूँ. हालांकि मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर अब बनाते 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 मैं अच्छा बनाने लग गई हूँ. मतलब वैसा कि बहुत अच्छे से खाया जा सकता है, पेट भरा जा सकता है. मैंने आप लोगों को तो चाय पिला दी, पर मुझे ग्रीन टी ज़्यादा पसंद है तो मैंने अपनी ग्रीन टी ले ली है. और इधर मेरा कमरा है. बट पहले इसे देखते हैं. सो ये बहुत ही प्यारे प्यारे कोट्स थे जो मुझे ऑनलाइन मिले थे. सो मैंने वो रख लिए आते जाते पढ़ने के लिए. प्लस ये अभी मैं यूके गई थी तो वहाँ का एक फ़ोटो है उस जगह का, और मैं इसे याद रखना चाहती थी स्पेशली इस जगह को. सो आई बॉट अ पोस्ट कार्ड फॉर दैट. और मेरे कमरे का ये मेरा फेवरेट स्पॉट है. जितने भी रिजेक्शंस मिलते हैं उन सब के आंसू यहीं बहाए जाते हैं, और जितनी भी खुशियाँ भी मनाई जाती हैं वो भी मनाई जाती है यहाँ पर. कुछ है, सुकून है इस व्यू में. सही मायने में इसे ही घर का कोना कहेंगे, क्योंकि यहाँ से आउटर वर्ल्ड का पीस भी मिल रहा है. शोर शराबा, केओटिकली पीसफुल, और प्लस आप अपने घर में भी हैं. सो आई रियली लाइक दिस पार्ट ऑफ माई हाउस. एंड आई होप जो सुकून मुझे यहाँ महसूस होता है सबको अपने घरों में वो एक कोना या एक चीज़ मिल जाए. आई रियली विश दैट. ये जो आप देख रहे हैं इसे आप मेरा छोटा सा मैनिफेस्टेशन बोर्ड कह सकते हैं. मैं मार्वल स्टूडियोज़ की एटर्नल्स देखने गई थी और मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी थी. और तब ऐसे छोटा सा ऐसे तितली बजी थी दिल में कि लाइक यू नो समडे इफ़ आई ऑल्सो गेट अ चांस टू वर्क विथ मार्वल स्टूडियोज़. तो मैंने ये खुद बना के लगाया था कि मैं वो फिल्म करना चाहती हूँ एंड लाइक यू नो बी अ पार्ट ऑफ अ सुपर हीरो फ्रेंचाइजी एंड ऑल. बाकी ये यॉर्कशायर की फ़ोटो है, अभी मैं यूके गई थी वहाँ की. ये भी अगेन मेरी एक मेमोरी है जो मैं याद रखना चाहती हूँ. देन दिस थिंग बी इंस्पायर्ड टू लिव. ये मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक लेटर लिखा था व्हेन आई वाज फीलिंग वेरी डाउन इन माई लाइफ.
जितने भी मैंने आज तक काम किए हैं, चाहे वो प्लेज हों, चाहे वो छोटी फिल्म्स हों, चाहे वो सीरीज़ हो, इनफैक्ट क्रिमिनल जस्टिस भी, उसकी भी स्क्रिप्ट मेरे पास में रखी हुई है. सो आई शो यू माई स्क्रिप्ट्स. ये है ये विजय तेंदुलकर का एक नाटक है, खामोश अदालत जारी है. ये एक वर्कशॉप के दौरान मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, मुझे इसमें से तैयार करना था एक मोनोलॉग. और ये क्रिमिनल जस्टिस की है, जो भी आप सीज़न देख रहे हैं उसी की स्क्रिप्ट है ये मेरा एक नाटक है रंगाई, जो अभी हम 30 सितंबर को पृथ्वी में एक्चुअली परफॉर्म करने वाले हैं. प्लीज़ आइए. ये उसकी स्क्रिप्ट है. सो इन सब स्क्रिप्ट्स में एक चीज़ है कॉमन कि मैं अपने डायरेक्टर से अपना नाम लिखवाती हूँ अपनी हर एक स्क्रिप्ट पर. ये आदत पता नहीं कहाँ से और क्यों लगी है, बट लगी है. तो ये भी हमारे डायरेक्टर ने नाम लिखा हुआ है. ये कुछ पोस्टर्स हैं जो कुछ अतरंगी इंग्लिश फिल्म्स के पोस्टर्स हैं. जब भी मुझे कोई इंस्पिरेशन लेनी होती है टू राइट समथिंग न्यू, जिन लोगों को पता नहीं है मैं उन्हें बता दूं, मैं लिखती भी हूँ, तो मैं इनमें से किसी भी एक पोस्टर को ऊपर रखती हूँ. एंड जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट पेंटिंग्स पढ़ते हैं, वैसे ही आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट पोस्टर्स और पिक्चर्स और समथिंग लाइक दैट. कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है. एक हॉरर पोस्टर से रोमांटिक कहानी भी निकल के आ सकती है. ये सारे मेरे जर्नल्स हैं. इसमें मैं कभी अपने कैरेक्टर की तैयारी के बारे में लिखती हूँ, तो कभी अपने दिन के बारे में लिखती हूँ, तो कभी अपनी भावनाओं के बारे में लिखती हूँ. तो इन सब में सारे मेरे राज कैद हैं. ये असल मायने में मेरी तिजोरी है. ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो कभी भी जब ऐसी कोई स्क्रिप्ट आती है मेरे पास जिसमें कोई बहुत बड़ा मोनोलॉग है, या फिर कोई बड़े डायलॉग्स हैं, या फिर कोई ऑडिशन है जो मैं जिसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं, जिसमें कोई संजीदा सी बात हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी प्रिपरेशन ज़रूरी है, जो मुझसे थोड़ी ज़्यादा ही जुदा है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर इस डायरी को लेकर बैठती हूँ और मैं उस पूरे टेक्स्ट का एक इमोशनल ग्राफ बनाती हूँ. ये तकनीक मैंने एक वर्कशॉप में सीखी थी. मैंने एक वर्कशॉप की थी, उसमें मुझे एक इमोशनल ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो बताया था. सो ये मैंने एक वन ऑफ द ऑडिशन के लिए ही किया था कि इस तरीके से इमोशनल ग्राफ बनाते हैं. सो दिस इज़ दैट बुक जिसमें मैं अपने ऑडिशन की तैयारियाँ करती हूँ. एंड येस, सो आई थिंक जब हम इस तरीके से तैयारी करके जाते हैं और प्रिपेयर रहते हैं, तो ये बात दूसरी है कि सिलेक्शन होता है नहीं होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई वांट. आई थिंक आखिरी बात अगर मुझे कुछ व्यूअर्स को कहनी है जो कि मेरा घर देख रहे हैं और जिन्होंने इन्जॉय किया इस वीडियो को, कि जो है वो बहुत अच्छा है, जितना है उतना सच्चा है. सो आई एम रियली हैप्पी एंड कंटेंट. और मुझे लगता है कि आप लोग जो लोग देख रहे हैं उन्हें मेरा घर बहुत अच्छा लगा हो और उन्हें ये बात भी पहुंच चुकी हो कि हम सब एक रेस में लगे हुए हैं. एवरीबडी इज़ रीचिंग समवेयर. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. सो थैंक यू.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।